लोकसभा चुनाव के नतीजों में इंडी गठबंधन ने भ्रम की राजनीति, नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। अब इंडी गठबंधन को लग रहा है कि ये तो हिट फॉर्मूला है, इससे तो आगे जारी रखा जा सकता है। जैसे अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन की भ्रम की राजनीति का एक नया एजेंडा बन गए। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से पिछले कई दिनों से नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल की जान से खिलवाड़ हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं, जबकि खुद तिहाड़ जेल प्रशासन केजरीवाल की सेहत को लेकर लग रहे आरोपों की सच्चाई बता चुका है और वजन घटने के आरोपों की हकीकत बता चुका है, जिसके बारे में हमने आपको पाठशाला में विस्तार से बताया था। लेकिन अब इंडी गठबंधन केजरीवाल की सेहत को लेकर बनाए जा रहे आम आदमी पार्टी के नैरेटिव में शामिल हो गया है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि 30 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडी गठबंधन केजरीवाल की सेहत से हो रहे खिलवाड़ को लेकर बड़ी रैली करने वाला। इंडी गठबंधन की इस रैली पर दिल्ली की मंत्री आतिशी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा बीजेपी ने इंडी गठबंधन के इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहा। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल 34 बार 50 तक पहुंच गया। ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता था और इसीलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई से गिरफ्तार करवाया कि जितना लंबा समय लगेगा केस फाइल करने में, बेल के लिए एप्लीकेशन डालने में, जितना लंबा समय वो उनको तिहाड़ में रख के प्रताड़ित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को कोई परमानेंट डैमेज हो जाए और इसीलिए इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टीज अरविंद केजरीवाल जी की जो कस्टडी है और अरविंद केजरीवाल जी की जो कस्टडी में जिस तरह से उनके स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है उस पर मिलकर प्रोटेस्ट करेगा। अब इंडी अलायंस प्रोटेस्ट कैसे करेगा ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले शीला दीक्षित के लड़के जो हैं वो तो खुद ही कह रहे थे कि केजरीवाल की सेहत पर नाटक नहीं करना चाहिए आम आदमी पार्टी को, संदीप दीक्षित। खैर, बीजेपी ने तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल की सेहत को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर सवाल उठाए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंदर आती है और अगर वहां केजरीवाल की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है तो सवाल उठता है कि कहीं उनकी पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे। मनोज तिवारी को सुनिए, फिर आपको तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को लगे बड़े झटके के बारे में बताऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी का स्वास्थ्य जिस जगह पे गिर रहा है वो भी जगह अरविंद केजरीवाल जी के शासन में, जिस जेल में वो बंद है अपने कर्मों से बंद है। मगर वो जेल का मंत्री कौन है? तो उन्हीं की आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता के जेल मंत्री हैं। अब अगर उन्हीं के अपने ही जेल में उनका स्वास्थ्य गिर रहा है तो ये चिंता का विषय है कि क्या उनकी पार्टी के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ कोई साजिश कर रहे हैं। बीजेपी अब आम आदमी पार्टी के अंदर केजरीवाल के खिलाफ साजिश तो नहीं हो रही, इसका सवाल उठा रही है। लेकिन एक तरफ आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर माहौल बनाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े केस में बड़ा झटका लगा है। आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अलावा बीआरएस नेता के कविता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी से जुड़े केस में केजरीवाल की कस्टडी 31 जुलाई तक बढ़ा दी। असल में ईडी के मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल की तरफ से अभी तक इस मामले में बेल बॉन्ड ही नहीं भरा गया है। वहीं दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में कोर्ट ने केजरीवाल की कस्टडी 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल के साथ ही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी। लेकिन शराब घोटाले से जुड़े केस में बीआरएस नेता के कविता को लेकर जो नए खुलासे हुए हैं उससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल के कविता को लेकर सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सीबीआई का दावा है कि के कविता ने न केवल दिल्ली शराब घोटाले में रकम हासिल की, बल्कि उन्होंने साल 2021-22 में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किए गए कथित पैसों को गोवा भेजने में भी भूमिका निभाई। आरोप है कि इसी रकम का एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी ने साल 2022 में हुए गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किया। सीबीआई ने चार्जशीट में कहा कि के कविता के सहयोगी अभिषेक बोइनपल्ली और पीए अशोक कौशिक हवाला के जरिए गोवा तक पैसे ट्रांसफर करने में शामिल थे। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सीबीआई ने शराब घोटाले में मनी ट्रेल के सबूत मिलने का दावा किया है, जिसमें साउथ ग्रुप को हुए प्रॉफिट का जिक्र किया गया है।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि आरोपी बोयनपल्ली की कंपनी ने एक कर्मचारी अरविंद कुमार सिंह ने 7 करोड़ 10 लाख रुपए ट्रांसफर करने के लिए एक मीडिएटर का काम किया और यह रकम गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी का फंड मैनेज कर रहे चरणप्रीत तक पहुंचाई गई। आगे सीबीआई ने कहा कि वो हवाला ऑपरेटर देवांग सोलंकी के बयान, उसके मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड, अरविंद कुमार सिंह के बैंक खातों की डिटेल और व्हाट्सएप चैट के जरिए रुपए के ट्रांसफर को साबित कर देगी। यानी सीबीआई कॉन्फिडेंट है कि वो सब साबित कर देगी। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में किए गए इन दावों पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की स्पेशल जज ने कहा कि मामले में केस की सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। ऐसे में अगर मनी ट्रेल साबित हो जाता है तो के कविता ही नहीं बल्कि शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल का भी जेल से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 27 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में शराब घोटाले से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई होनी है और सीबीआई की तरफ से ये दलीलें हाईकोर्ट में भी रखी जा सकती हैं। लगता है आम आदमी पार्टी के नेता ये समझ चुके हैं कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ से बाहर आना मुश्किल है। सेहत बिगड़ने और वजन कम होने के आरोप पर भी खुद दिल्ली के एलजी कह चुके हैं कि केजरीवाल डाइट ही फॉलो नहीं कर रहे, जानबूझकर कम कैलोरी ले रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी केजरीवाल को लेकर संसद तक माहौल बनाने में लगी है। आज राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाने की कोशिश की। सुनिए वो क्या डिमांड कर रहे हैं। जेलों को भी इन्होंने कम बजट दिया। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है। इसलिए कम से कम जेलों को तो ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा। मैं जेल के बजट पे बोल रहा हूँ मानवर, मैं जेल के बजट पे बोल रहा हूँ। 300 करोड़ दिया, इनको जेल में आना है। वन सेकंड सदन के नेताजी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये बहुत मार्मिक अपील है जेल का बजट बढ़ाने के लिए, और इस पर आप गौर फरमाइए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ठीक है ना, धन्यवाद सर। एक पृष्ठभूमि भी है मान्यवर, इसका ध्यान रखा जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि जेल का बजट बढ़ाइए, जेल में और सुविधाएं दीजिए, बहुत लोग अभी जाने वाले हैं जेल। आम आदमी पार्टी भले ही अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दूसरे नेताओं को जेल भेजे जाने के लिए सीधे सीधे पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन पीएम मोदी कई बार साफ कह चुके कि उनके तीसरे कार्यकाल में भी जांच एजेंसियों को करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट मिली रहेगी। और आप खुद देखिए, अरविंद केजरीवाल के मामले में भी कानून के तहत एक्शन हो रहा है। जैसे कि आज दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस मांग को मान लिया कि जेल में उन्हें वकीलों के साथ 2 अतिरिक्त बैठकों की मंजूरी दी जाए। हालांकि केजरीवाल की सेहत के खिलवाड़ का आरोप आम आदमी पार्टी का इकलौता नैरेटिव नहीं है। इसी तरह का एक और नैरेटिव आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने लिए दफ्तर अलॉट करने के मामले में भी फैलाया। कहा गया कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी को सड़क पर लाने की कोशिश कर रही है। असल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी को 10 अगस्त तक अपने मौजूदा ऑफिस को खाली करना था, जो आईटीओ के पास राउज एवेन्यू में। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि मोदी सरकार उसे लुटियंस जोन से बाहर जमीन देना चाहती है, जबकि दूसरी नेशनल पार्टीज को लुटियंस दिल्ली में दफ्तर बनाने के लिए जमीन दी गई है। लेकिन लुटियंस दिल्ली मतलब दिल्ली का प्राइम इलाका, जो अंग्रेजों के जमाने से बहुत खास माना जाता है। लेकिन आज मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी के इस नैरेटिव की भी हवा निकाल दी। केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस के लिए बंगला अलॉट कर दिया, वो भी लुटियंस दिल्ली में। वहां केजरीवाल जेल में है, यहां मोदी सरकार ने गिफ्ट दे दिया कि लो लुटियंस दिल्ली में दफ्तर ले लो। और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के लिए जो नया बंगला अलॉट किया गया है वो मौजूदा दफ्तर से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आम आदमी पार्टी का नया दफ्तर इंडिया गेट के पास कॉपरनिकस मार्ग पर मौजूद रविशंकर शुक्ला लेन का बंगला नंबर 1 है। असल में इससे पहले इस बंगले में एनसीपी का ऑफिस था, लेकिन पिछले साल पार्टी में टूट होने के बाद यह दफ्तर खाली करवा लिया गया था। आम आदमी पार्टी को अलॉट किए गए नए बंगले से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर बताऊंगा केंद्र सरकार के फैसले पर आम आदमी पार्टी क्या कह रही है। बंगला नंबर 1 रविशंकर शुक्ला लेन, अब ये होगा आम आदमी पार्टी का नया पता। और तस्वीरें आप देख रहे हैं इसी पते की, जिस पर थोड़े दिन बाद आम आदमी पार्टी का दफ्तर बन सकता है। उसकी वजह ये कि अभी तक आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर था वो 206 राउज एवेन्यू में था। केंद्र सरकार की तरफ से अब ये घर, ये बंगला आम आदमी पार्टी के दफ्तर के तौर पर अलॉट किया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी
यहां आएगी या नहीं, अभी ये साफ नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वो पहले देखेंगे जाकर कि क्या उनकी पार्टी इस बंगले में शिफ्ट हो सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि इसमें 6 कमरे बने हुए हैं। अभी जहां आम आदमी पार्टी का दफ्तर है यानी कि 206 राउज एवेन्यू, वो जगह थोड़ी बड़ी है। अब संजय सिंह के लॉजिक से चलिए तो अगर सारे नेता जेल ही जाने वाले हैं तो बड़े दफ्तर का करेंगे क्या? खैर, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज इस मामले में अब भी राजनीति करने से नहीं चूके। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने उनकी पार्टी को सड़क पर लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और कोर्ट के दखल के बाद उन्हें दफ्तर के लिए जगह अलॉट हुई। सुनिए एक बार इनको भी। आज हम नेशनल पार्टी हैं, हम एक और दफ्तर के लिए क्वालिफाई करते हैं नेशनल पार्टी होने के नाते, वो भी नहीं दिया जा रहा था और कोशिश ये की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी को उसके दफ्तर से निकाल के सड़क पे ला दिया जाए, पार्टी को कुचल के ख़त्म किया जाए। ये तो एक बहुत सामान्य शिष्टाचार है राजनीति के अंदर। इतनी शुचिता तो चाहिए थी कि आप एक पार्टी को उसका ऑफिस एलोकेट कर दें, उसके लिए भी अगर हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सब कुछ इनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण ही है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण होते हुए भी लुटियंस दिल्ली में दफ्तर मिल रहा है, उसमें भी खुश नहीं है।